मरियम नवाज़ शरीफ ने आज के दिन पंजाब चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण कर लिया और उन्होंने आज के शाम को शपथ भी ले ली थी। सुबह के समय पंजाब असेंबली में वोटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऊपर, तो उसमें मरियम नवाज़ पीएमएलएन की तरफ से कैंडिडेट थी, जबकि एसआईजी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसने भी अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट को सामने रखा था। लेकिन जब वोटिंग शुरू होने वाली थी तो एसआईसी ने अपने जो मेंबर है उनको जो असेंबली है उससे बाहर भेज दिया था। और एसआईजी का कहना ये है कि जो वोटिंग रिगिंग हुई थी यहाँ पर, यानी कि जो इलेक्शन है उसमें बड़े पैमाने में धांधली हुई है, जिस कारण जो पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट थे जिन्होंने अभी एसआईसी में मेंबरशिप ले रखी है, तो इन पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट को हराया गया जानबूझ के। और एसआईजी का कहना है ये है कि वो इस जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है जो आज सुबह के दिन हुआ था असेंबली में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब वो चले गए थे तो उसके बाद मरियम नवाज़ एकलौता चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थी, तो आसानी से वो उन्होंने वोटिंग हासिल कर दी थी मेजोरिटी की, और 200 से ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे और वो चीफ मिनिस्टर चुन ली गई थी। जब उनको असेंबली में चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया था तो उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट रखा था सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर पद के रूप में वो हर लोगों के लिए काम करेगी, चाहे वो लोग जिन्होंने उनको वोट किया है उनके लिए भी काम करेगी और उन लोगों के लिए भी काम करेगी जिन्होंने उनके लिए वोट नहीं किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है सीएम के रूप में, वो महिलाओं के लिए एक सम्मान की बात है, क्योंकि पंजाब में पहली महिला सीएम बनी है मरियम नवाज़। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में जो उनका काम होगा उसमें रिवेंज की भावना वो अपने अंदर नहीं रखेगी। उनका कहना ये है कि उनके साथ बहुत जाति हुई थी कुछ साल पहले, और ऐसा कोई व्यक्ति के साथ जाति होती है तो उसमें रिवेंज की भावना होती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे अंदर किसी भी रिवेंज की भावना नहीं है और मैं किसी के साथ बदला नहीं लूँगी। उन्होंने आगे कहा है कि वो पंजाब में अभी रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो उसके लिए वो रिलीफ पैकेज निकालेगी और जो लोगों को एसेंशियल आइटम उनके घरों तक पहुंचाएगी रमज़ान के महीने में। साथ में उन्होंने कहा है कि जो सभी सरकारी हॉस्पिटल है पंजाब में, सब में फ्री मेडिसिन मिलेगी लोगों को। सिंध में भी आज के दिन चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है और मुराद अली शाह, ये जो पीपीपी पार्टी से आते इनको सीएम चुन लिया गया, और मुराद अली शाह तीसरी बार वो लगातार सीएम बने हैं। और इनका जब वोटिंग हुई थी असेंबली में, सिंध असेंबली में, तो इनके वोटिंग जब हुई थी तो जो पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट थे जो एसआईजी में है शामिल एसआईसी में, तो उन्होंने बाइकआउट किया था और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें एक कैंडिडेट तो मुराद अली साथी पीपीपी के तरफ से खड़े हो रखे और दूसरे कैंडिडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से खड़े हो रखे थे। तो मुराद अली शाह को आसानी से उनको चुन लिया गया था, 100 से ज़्यादा उनको वोट मिला था। और जब उनको सीएम चुन लिया गया तो उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट सामने रखा था असेंबली के सामने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिलावर भुट्टो को याद किया और इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो को याद किया, यानी कि वो भुट्टो फैमिली को याद कर रहे हैं अपने, और उनको बता रहे कि वो जो कुछ उनको सफलता मिली हो भुट्टो परिवार की वजह से मिली है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पीटीआई है जो कि इस समय एसआईसी में शामिल हो रखी है, वो पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए उसे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको लगता है कि वाकई में कुछ सीटों पे धांधली है, हमारा भी कहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट ना करें प्रोसेस में। उन्होंने कहा कि हमने जो लीगल फॉरम है उसमें हमने अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा रखा है, और उन्होंने कहा है कि हम केवल लीगल कोर्ट्स को ही अपनाएंगे, बाकी कोई धरना प्रदर्शन हम नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो इस समय जो सबसे बड़ी जो चुनौती है सिंध के सामने वो है स्ट्रीट क्राइम को किस तरह से रोका जा सके, और इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ जो काफ़ी हो रहा है सिंध में उसको भी रोका जाना चाहिए, उसको टैकल करना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होगी, ये उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिंध है वहाँ पर फ्री हेल्थ केयर मिलता है लोगों को, और इसका फ़ायदा केवल सिंध के लोग नहीं उठाते बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के लोग भी इसका फ़ायदा उठाने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको जो जीत मिली है चुनाव में वो हमारे काम के बलबूते में मिली है, जो हमने 3 लगातार जो हमारा कार्यकाल रहा है उसमें हमने बहुत काम किया सिंध में, तो उसी को देखते हुए लोगों ने हमको चुना है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि कराची को लेकर भी उन्होंने कहा है, कराची के बारे में वो कह रहे हैं कि कराची सिंध से अलग नहीं है और सिंध का ही भाग है कराची,
तो जो एक माइंड सेट है कि कराची सिंध से अलग है, तो उस माइंड सेट को अब उसको अब दफना देना चाहिए, क्योंकि जो कराची है वो सिंध का ही भाग है। तो जो सिंध है उसमें जो मेजोरिटी चुने गए थे लोग एमपी के रूप में, वो थे पीपीपी पार्टी के, जबकि जो कराची से चुने गए थे वो थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। तो कराची में जो डेमोग्राफिक है वो भी अलग है थोड़ा। कराची में जो ज़्यादातर लोग हैं वो उनको मुजाहिर कहते हैं, जो कि इंडिया से माइग्रेट करके आए थे 1947 में। उनकी आबादी लगभग 50% है। इसके अलावा वहाँ पठान लोग भी काफ़ी रहते हैं। जो वहाँ सिंधी लोग हैं वो काफ़ी कम रहते हैं कराची में, जिस कारण कराची को सिंध से थोड़ा अलग बताया जाता है कल्चरली, और लैंग्वेज के हिसाब से भी अलग बताया जाता है, क्योंकि जो कराची है वहाँ की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, जबकि जो जो सिंध का कराची को छोड़ के वाला इलाका है वहाँ पर मेजोरिटी भाषा सिंधी है। तो इस वजह से भी जो आज के दिन मुराद अली साहब वो कह रहे हैं कि सिंध से अलग नहीं है कराची, और जो कराची की प्रॉब्लम है वो सिंध की प्रॉब्लम है, और जो सिंध की प्रॉब्लम है वो कराची की प्रॉब्लम है। असद अली तूर ये एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, इनको आज अरेस्ट कर दिया गया है एफआई एजेंसी द्वारा, और इनको अरेस्ट किया गया है कि ये जो कैंपेन चला रहे जुडिशरी के खिलाफ, उसके ऊपर इनको अरेस्ट किया गया है। असद अली तूर का यूट्यूब चैनल है जिसमें वो जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस है ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फैसीसा के ऊपर वो आरोप लगाते रहे, और उनके ऊपर वो गंभीर आरोप लगाते रहे कि उनका जो जजमेंट रहता है वो पक्षपात वाला रहता है। तो इसी के ऊपर इनके ऊपर आज के दिन ये अरेस्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा कल के दिन खबर आई थी लाहौर में कि एक महिला बुरखा पहन के आई थी, और बुरखे में अरेबिक भाषा में कुछ लिखा था, जिस कारण लोग वहाँ से लोग ऑफेंड हो गए और लोगों ने महिला को घेर लिया था। तो महिला को बचा लिया गया था पुलिस ने, और पुलिस ने महिला को सुरक्षित कर लिया था। तो ये जो महिला ने जो कपड़े पहने थे उसमें अरेबिक होने से होता ही है कि जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अरेबिक भाषा को काफ़ी पवित्र मानते हैं, और वो कपड़े में ये भाषा को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अगर कोई अरेबिक भाषा का मजाक उड़ाता है तो उसको भी वो स्वीकार नहीं करते, और उसमें ब्लेस्फेमी का आरोप लगाते हैं। तो इस महिला के ऊपर भी ब्लेस्फेमी का आरोप लगा रहे थे। तो महिला को घेर लिया था, जब इन विरोधकर्ताओं ने घेर लिया था तो पुलिस ने बड़ी सजगता पूर्वक इस महिला को निकाला, सुरक्षित किया। तो पुलिस के जो एक महिला ऑफिसर है उनकी तारीफ़ हो रही है। तो पुलिस की जो महिला पुलिस ऑफिसर जिन्होंने बचाया, उन्होंने आज कहा है कि जो सिचुएशन हुई थी कल के दिन वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी। और कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि जो महिला ने जब ड्रेस में अरेबिक भाषा में कुछ लिखा था तो उसमें कुरान के वर्सेस नहीं थे, और वो अरेबिक भाषा में था, लेकिन वो अरेबिक भाषा में वो उससे कोई धर्म से कोई मतलब नहीं था। जो लिखा था उसमें धर्म से जो कुरानिक वर्सेस है होती है, कुरान में जो लिखी होती है बातें, वो बातें उसमें नहीं लिखी गई थी ड्रेस में। तो इस वजह से लोगों को कन्फ्यूज़न की स्थिति आ गई। लोगों को लगा कि इसमें कुरान की आयतें लिखी है, जबकि हकीकत में इसमें अरेबिक भाषा में कुछ दूसरी बातें लिखी थी, सेकुलर बातें। तो इसलिए ये जो पुलिस ऑफिसर है कह रही है कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी।